हरिद्वार की पवित्र धरती आज एक अद्भुत और ऐतिहासिक आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनी। श्री साई शिव गंगा धाम में विश्व के सबसे विशाल 5210 किलोग्राम वजनी पारद शिवलिंग की भव्य प्राण प्रतिष्ठा वैदिक मंत्रोच्चारण, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच संपन्न हुई। इस दिव्य आयोजन में देश भर से संत, महात्माओं, धर्माचार्यों और हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस पारद शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता इसका विशाल स्वरूप ही नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपी सालों की तपस्या और समर्पण भी है। बताया जा रहा है कि इस दिव्य शिवलिंग को तैयार करने में पूरे 10 सालों का समय लगा। कठिन साधना, अथक परिश्रम और आध्यात्मिक संकल्प के बाद यह अद्भुत कृति साकार हो सकी। आखिर विश्व के सबसे बड़े पारद शिवलिंग को बनाने का विचार कैसे आया, इसके निर्माण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और क्या है इसकी आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्ता, जानिए इन सभी सवालों के जवाब स्वयं इसके निर्माता गुरु रघुनाथ जी से। पारदेश्वर जब कलयुग में जब माता पार्वती शिव भगवान को जो कहा कलयुग में आपकी सेवा पूजन लोग कैसे करें, तब भगवान शिव ने उन्हें कहा कि मैं पारद के तत्व में रहूँगा। जो मेरे पारद शिवलिंग के साथ गंधक के साथ जो रहेगा, शिव पार्वती का जो सहयोग होकर जो पारद शिवलिंग बनेगा, उस शिवलिंग में मैं सदैव रहूँगा और उसका पूजन अर्चन जो करेगा उसको मोक्ष प्राप्ति, सुख शांति, समृद्धि मिलेगा। इसलिए पारद महालिंगम का विशेष महत्व है। पारदो दर्शनम मात्रे पुण्यम फलम, और पारद के स्पर्श से महापाप विनाशनम और सर्व दुःखहरणम। ऐसे पारद महालिंगम का बहुत ही पौराणिक और वेदों में मान्यता है। और इस मान्यता के अनुसार मैंने विश्व का सबसे बड़ा पारद महालिंगम का निर्माण का मेरे गुरु के आशीर्वाद से, जो गिरनार के हम गुरु दत्तात्रेय भगवान, गुरु गोरक्षनाथ भगवान जो नाथ संप्रदाय के मेरे गुरु हैं, उनके आदेश अनुसार उनकी इच्छा थी कि दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग हो, और इसके वजह से ये पारद शिवलिंग का निर्माण किया गया है। मुझे एक ही कहना है कि हम पारद महालिंगम को अध्यात्म से तो बहुत लोग जानते हैं, वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन अगर मैं डॉक्टर पद्मभूषण डॉक्टर विजय भटकर इनके साथ काम करता हूँ, जिसमें हम अध्यात्म में विज्ञान की खोज करते हैं। हम पारद ही क्यों सिलेक्ट किया है, दूसरा मटेरियल क्यों नहीं? पारद को ऐसा क्या विशेष है जो वैज्ञानिक से मान्यता है? पारद का अगर हम ऑटोमेटिक एनर्जी किया तो 80 प्रोटॉन और 80 न्यूट्रॉन्स है, जो उसके घनता जो बोलते हैं, घनता डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है। पारद का डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है, जिसके वजह से आपने प्राचीन 1600-1700 में आप देखा रहेगा, एक्सरे में या गामा रेज में पारद का विशेष यूज होता था। और इसके बाद अभी लीड का यूज हो रहा है। लीड का हम अगर देखेंगे तो पारद को गामा रेज से और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से बचाने के लिए पारद का एक शील्ड यूज होता था। ऐसे ही अपने ब्रेन में एक 4 वेव्स है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। जब हम ध्यान में जाते हैं तो अल्फा वेव में हमने आना सकता है, और लेकिन एनवायरनमेंट में गामा रेज रहते हैं, अल्फा रेज रहते हैं, बीटा रेज रहते हैं। जब हम पारद शिवलिंग अगर बनाएंगे तो वातावरण में गामा रेज को एब्जॉर्ब करके अल्फा वेव्स में आते हैं, जो मेडिटेशन के लिए, ध्यान साधना के लिए अल्फा वेव्स की बहुत ही जरूरत है, जिसको सुमन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, जो 7.83 हर्ट्ज है, जो अल्फा वेव्स 8 to 12 हर्ट्ज है। ये सब फ्रिक्वेंसी का जो वातावरण में निर्मित होना चाहिए, ये पारद में है। इसलिए पारद लिंगम है विश्व का सबसे श्रेष्ठ लिंगम है, ऐसा पुराणों में कहा है। वो वैज्ञानिकों में धीरे धीरे इसके ऊपर संशोधन होते जा रहा है। मैं रघुनाथ गुरुजी गिरनार का हूँ। गए 30 साल से मैं ध्यान साधना गिरनार पे करता हूँ और अध्यात्म में विज्ञान की खोज, ऐसा मेरा अध्ययन है। मेरे महंत सोमनाथ बापू मेरे गुरुजी है, मेरे गुरुदेव है, और वैज्ञानिक गुरु पद्मभूषण डॉक्टर भटकर साहब जो मेरे हैं, वो सब दोनों के मिलके मैं पारद लिंगम का काम किया है। और मैं ध्यान नाद साधना मेरा मेन काम है, और ध्यान को प्रसार करने के लिए ये ध्यान लिंगम का निर्माण किया गया है। हरिद्वार अपने आप में उत्तराखंड देवभूमि है। इस देवभूमि में अपने आप में मोक्ष, ध्यान साधना का, यहाँ पे ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने जप तप किया है। यही अगर ध्यान लिंगम के सामने कोई जप तप साधना किया
तो लोगों का विश्व कल्याण, विश्व शांति के लिए ये और मनस शांति के लिए सबसे अच्छा ध्यान लिंगम है। सभी लोगों को, भक्तों को मेरा निवेदन है, इसका पारद लाल लिंगम आशीर्वाद ले और यहाँ पे ध्यान करें। कैमरा पर्सन मनु पवार और आलोक सक्सेना के साथ राजीव तिवारी, भारत एक्सप्रेस, हरिद्वार।